फिल्म की शुरुआत में हम इटली की 1978 का सीन देखते जहां कुछ बच्चे आपस में रेस लगा रहे होते। तभी उन बच्चों में से एक लड़की नीचे गिर जाती है। इसलिए फिर वो अपने भाई मिचेल को आवाज लगाकर बुलाती है और उसकी पुकार सुनकर वो तुरंत उसके पास जाता है जहां उसका चश्मा टूट गया था। मिचेल उसे कहता है कि मैं इसमें टेप लगाकर इसे ठीक कर दूंगा, लेकिन अभी हमें जल्दी जाना होगा वरना ये रेस हारने वाले को सजा मिलेगी। इसलिए वो दोनों फिर से भागना शुरू करते, लेकिन काफी पीछे होने के कारण मिचेल रेस हार जाता है। तब उसके दोस्तों में से एक बदमाश लड़का मिचेल के बजाय दूसरी लड़की से ये कहता है कि तुम हारी हो, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी, और सजा के तौर पर उसे अपने कपड़े निकालने को कहता है। तब मिचेल उसे कहता है कि ये रेस मैं हारा था तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए, तुम जो सजा देना चाहते हो मुझे वो मंजूर है। इस पर अब वो बदमाश लड़का उसे खेत में बने सुनसान घर में लगी पतली और कमजोर लकड़ी पर चलने को कहता है, जिस पर मिचेल उस लकड़ी को आसानी से पार कर लेता है। पर अब ये देख वो बदमाश लड़का उसे खिड़की से कूदकर पेड़ पर और फिर पेड़ से जमीन पर कूदने को कहता है। तब जैसे तैसे मिचेल इस चीज को भी करने में सफल हो जाता है। अब काफी देर होने के बाद सभी वहां से वापिस जाने लगते हैं। तब मिचेल की बहन उससे अपना चश्मा मांगती है, लेकिन जब मिचेल अपना जेब चेक करता है तो वहाँ नहीं होता, जो देख कर वो घबरा जाता है कि अब तो घर पर उसे बहुत डांट पड़ेगी। इसलिए वो अकेले ही फिर से उस घर के पास जाकर चश्मा ढूंढने लगता है। तब उसे एक जगह वो चश्मा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो चश्मा लेने वहाँ आता है उसे जमीन के नीचे एक गुप्त जगह दिखाई देती है जिसे स्टील की शीट से ढक कर रखा गया था। वो अब जैसे उस शीट को हटाता है वहाँ उसे चादर में ढका एक लड़का दिखाई देता है जिसका सिर्फ पैर चादर से बाहर था, जो देखकर अब मिचेल के पसीने ही छूट जाते। इसलिए वो तुरंत अपनी बहन के साथ वापस से अपने घर लौट आता है जहाँ वो अपने पिता पाइनो और माँ एना के साथ रहता है, जो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। पर फिर अगले दिन मिचेल फिर से उस लड़के को देखने उसी खेत में बने सुनसान घर के पास आता है और फिर स्टील की शीट हटाकर गड्ढे में झांकता है जहां अभी तक उस लड़के का पैर वैसा ही रखा था। मिचेल अब ये चेक करने के लिए कि ये जीवित है या नहीं एक पत्थर नीचे फेंकता है जिससे वो लड़का अपना पैर हटा लेता है, जो देखकर मिचेल को विश्वास हो जाता है कि ये लड़का जीवित है। लेकिन तभी अचानक से वो लड़का गड्ढे के नीचे से ऊपर देखने लगता है जहां गुफा के अंदर अंधेरे में रहते रहते उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, और उसकी ऐसी हालत देखकर मिचेल एकदम घबरा जाता है और चिल्लाते हुए घर की तरफ भागता है। लेकिन रास्ते में एक गड्ढा आ जाने के कारण वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन मिचेल फिर से उस लड़के से मिलने जाता है और उसे बात करने की कोशिश करता है जहां वो लड़का उससे पानी मांगता है। इसलिए फिर मिचेल उस सुनसान घर में पानी ढूंढने लगता है। तब उसे वहाँ एक बर्तन रखा मिलता है, जो बर्तन उसके घर में हुआ करता था, जो देख कर वो हैरान हो जाता है कि आखिर ये बर्तन यहाँ कैसे आया। इसके बाद वो पानी लेकर उसे एक बाल्टी में डालता है और उस बाल्टी को रस्सी की मदद से गड्ढे में डाल देता है, जिसकी मदद से वो लड़का पानी पीने लगता है। पर फिर पानी पीने के बाद वो मिचेल से खाना मांगता है, लेकिन मिचेल के पास अभी खाना नहीं था। इसलिए वो उससे कल खाने के साथ आने का वादा करके अपने घर के लिए निकल जाता है। अब अगले दिन मिचेल अपने जमा किए हुए पैसों से ब्रेड खरीदकर उस लड़के को देने के लिए निकलता है। तब उसे उसके दोस्त सेल्वातोर का भाई फ्लीस दिखाई देता है, जो गाड़ी से उसे गड्डी के पास से गांव की तरफ जा रहा था, जो देखकर मिचेल दंग रह जाता है और तुरंत साइकिल के साथ खेत में छिप जाता है ताकि वो उसे देख ना सके। और उसके जाने के बाद वो उस गड्ढे वाले लड़के के पास आकर उसे ब्रेड दे देता है, लेकिन वो पूरा नहीं खा पाता, जिस पर अब मिचेल कहता है कि उस बचे हुए ब्रेड को बाल्टी में डाल दो, वरना अगर फ्लीस फिर से यहाँ आया तो उसे पता चल जाएगा। पर वो लड़का ब्रेड को बाल्टी में नहीं रखता, इसलिए अब मिचेल को उस गड्ढे के अंदर जाना पड़ता है, जहाँ वो उस लड़के से बात करने की कोशिश भी करता है और उससे उसके माता पिता के बारे में पूछता है। इस पर वो जवाब देता है कि मुझे अपने माता पिता के बारे में नहीं पता, लगता है मेरे माता पिता मर चुके, इसीलिए तो वो अभी तक मुझे बचाने नहीं आए। वहीं तुम मेरे लिए एक फरिश्ते की तरह हो, मुझे यहाँ से बाहर निकालने में मेरी मदद करो। जिस पर अब मिचेल कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, जिसके बाद वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। अब रात को मिचेल के घर पर पाइनो और गांव के कुछ आदमी न्यूज देख रहे होते, जिसमें एक फीमेल अपने बेटे फिलिपो की तस्वीर दिखाकर ये कहती है कि ये मेरा बेटा है जिसका अपहरण कर लिया गया है। मेरी अपहरणकर्ता से विनती है कि उसे कुछ ना करे।
मैं जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करने की कोशिश कर रही हूँ। पर अब जब मिचेल फिलिपो की तस्वीर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का होता है जो गड्ढे के अंदर है, जिसे देख मिचेल एकदम हैरान हो जाता है। अब अगले दिन मिचेल फिलिपो से मिलने जाता है, लेकिन उसे वहाँ फ्लीस दिखाई देता है जो उसी गड्ढे के पास गाना सुन रहा था, और कुछ देर वहीं रुकने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तब उसके जाने के बाद मिचेल उस गड्ढे के अंदर जाकर फिलिपो से ये कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ को टीवी पर देखा, वो तुम्हें ढूंढ रही है। लेकिन फिलिपो कहता है कि मुझे नहीं लगता मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाऊंगा, वहीं मैं तुम्हें अपना एंजल मानता हूँ, लेकिन ऐसा एंजल किस काम का जो मुझे यहाँ से बाहर ना निकल पाए। जो इतना कहते ही वो उस पर मिट्टी फेंकने लगता है, जो देखकर मिचेल गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर फिलिपो माफी मांगकर उसे रोक लेता है। तब मिचेल उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना आसान काम नहीं है, मेरे पास तो कोई जगह भी नहीं है जहाँ मैं तुम्हें रख सकूं, पर मैं तुम्हें खेलने के लिए यहाँ से जरूर बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, तब तक तुम मेरा इंतजार करना। और इतना कहने के बाद वो फिर से अपने घर लौट जाता है। अब अगले दिन मिचेल को घर पर रुके उसके पिता के दोस्त के बैग से एक न्यूज़पेपर मिलता है, जिसमें लिखा था कि ये बात कंफर्म हो गई है कि फिलिपो जीवित है, और पुलिस को उस गांव के बारे में भी पता चल गया है जहां उसके होने की संभावना है। साथ ही मिचेल को उस बैग में एक गन भी दिखाई देता है, जिससे वो घबरा जाता है। अब घर के बाहर सैल्वातोर मिचेल से मिलने आता है, जहां वो उसे अपने अंकल द्वारा दिए हुए कुछ खिलौने वाली गाड़ियां दिखाता है, जिसे देखकर मिचेल को उस पर मन आ जाता है कि काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ियां होती। सैल्वातोर कहता है कि इसमें से एक वैन मुझे पसंद नहीं है। तब मिचेल उससे कहता है तो फिर ये मुझे दे दो, जिसके बदले मैं तुम्हें एक राज की बात बता सकता हूँ, जिस पर सैल्वातोर मान जाता है। तब मिचेल उससे कहता है कि उस सुनसान घर के पास बने गड्ढे में एक लड़के को कैद करके रखा गया है, लेकिन तुम ये बात किसी को मत बताना। पर सैल्वातोर को ये बात किसी काम की नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो उसे वैन दे देता है, जिसे पाकर मिचेल खुश हो जाता है। अब अगले सीन में मिचेल फिलिपो से मिलने जाता है, और इस बार वो उसे रस्सी की मदद से गड्ढे से बाहर भी निकालता है, और फिर उसे पूरा खेत घुमाता है, जहाँ दोनों काफी मस्ती करते हैं। और फिर कुछ देर के बाद मिचेल उसे फिर से गड्ढे में छोड़ देता है, लेकिन जब वो ऊपर आने वाला होता है कि तभी वहाँ फ्लीस आ जाता है, जो मिचेल को पकड़कर गड्ढे से बाहर निकालता है और उसे मारते हुए अपनी गाड़ी में डाल देता है, जहाँ गाड़ी में सैल्वातोर भी बैठा हुआ था। यानी कि उसी ने अपने भाई को फिलिपो वाली बात बताई, इस शर्त पर कि वो उसे असली गाड़ी चलाने देगा, जो देखकर मिचेल को काफी गुस्सा आता है। इसके बाद सैल्वातोर गाड़ी चलाते हुए मिचेल को गांव ले आता है, जहां फ्लीस मिचेल को एना के पास लाकर ये कहता है कि ये उस लड़के के पास गया था, जो सुनकर वो भी हैरान हो जाती है। लेकिन फ्लीस ने मिचेल को मारा था, इसलिए वो फ्लीस से लड़ने लगती है। पर तब फ्लीस उसे पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पाइनो और बाकी आकर उसे भगा देते हैं, जिसके बाद पाइनो मिचेल से वादा लेता है कि वो फिर से उस लड़के के पास नहीं जाएगा, जिस पर मिचेल ना चाहते हुए भी मान जाता है। अब अगले दिन मिचेल और उसके दोस्त उसी सुनसान घर में जा रहे होते, इसलिए मिचेल भी उनके साथ चला जाता है। लेकिन जब वो उस गड्ढे के पास पहुंचता है तो वहाँ फिलिपो नहीं होता, जो देखकर वो परेशान हो जाता है कि आखिर वो कहाँ चला गया, कहीं उन लोगों ने उसे मार तो नहीं दिया जिन्होंने उसका अपहरण किया है। तब सैल्वातोर उसे बताता है कि मैंने फ्लीस को तुम्हारे पिता और बाकी लोगों के साथ बात करते हुए सुना, जिससे मुझे पता चला है कि उन्होंने फिलिपो को गांव से थोड़ी दूर पिग के फार्म में रखा है। जो सुनकर मिचेल की जान में जान आ जाती है कि फिलिपो अभी तक जीवित है। इसके बाद जब सारे बच्चे घर जा रहे होते तभी उन्हें आकाश में हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सारे खुश हो जाते। लेकिन जब वो सभी अपने घर पर आते तो उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तब मिचेल की बहन उन्हें बताती कि सभी हेलीकॉप्टर से डरकर एक घर के अंदर छिप गए, जिन्होंने कहा कि रात तक वो सभी वापस आ जाएंगे। जो सुनकर सारे हैरान हो जाते कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब रात को सभी परिवार के लोग सच में अपने अपने घर लौट आते। तब एना मिचेल और उसकी बहन के लिए खाना लेकर आती है, जहाँ वो मिचेल से ये भी कहती है कि तुम बड़े होकर कभी भी इस गांव में मत रुकना, यहाँ के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जिस पर अब मिचेल उनसे इसका कारण पूछता है, लेकिन एना उसे कुछ नहीं बताती और सोने का कहकर वहाँ से चली जाती है। पर फिर कुछ देर बाद मिचेल उसके घर में आए सारे लोगों की बात सुनने लगता है,
जहाँ वो सभी कह रहे होते कि अब समय आ चुका है उस लड़के को मार देने का। उसकी माँ ने न्यूज में कुछ और ही कहा, जबकि चुपके से पुलिस वालों को छानबीन पर लगा दिया। लेकिन पाइनो सभी को समझाता है कि उस लड़के को मार देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे हम बुरी तरह से फंस जाएंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि हमने उसे जहाँ से उठाया था वहीं छोड़ दे। लेकिन कोई भी इस खतरनाक काम को करने के लिए तैयार नहीं होता। वहीं ये सारी बात सुनकर मिचेल को समझ आ जाता है कि फिलिपो काफी अमीर परिवार का लड़का है, जिसका अपहरण उसके पूरे गांव के लोगों ने मिलकर किया ताकि फिरौती की रकम मांग सके। जो जानकर वो एकदम दुख जाता है कि इसमें उसके पिता भी शामिल है। आप कोई फिलिपो को मार ना दे, इससे पहले ही मिचेल उस पिग फार्म के पास आता है ताकि फिलिपो को वहां से भगा सके। जिसके बाद वो उस फार्म के अंदर घुसकर फिलिपो को आगाह करता है कि वो लोग तुम्हें मारने आ रहे हैं, तुम्हें तुरंत यहाँ से भागना होगा। इसलिए वो उसे अपने कंधे पर खड़ा करके दीवार के दूसरी तरफ भेज देता है। जिसके बाद वो फिलिपो को समझाता है कि तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब मिचेल दीवार पार करने की कोशिश करता है तो दीवार काफी ऊंची होने के कारण वो उसे पार नहीं कर पाता। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो तुरंत एक जगह छिपकर उसे देखने लगता है, जो कोई और नहीं बल्कि उसके पिता ही होते हैं। इसलिए वो भागते हुए उनके पास जाता है। लेकिन पाइनो मिचेल को फिलिपो समझ लेता है, जो उसे भागने की कोशिश करता है गलती से गोली चला देते हैं, जो सीधे मिचेल के पैर में लग जाती है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। अब ये देखकर पीनो एकदम घबरा जाता है और तुरंत उसे उठाकर पैदल ही डॉक्टर के पास भागने लगते हैं, क्योंकि उनके पास गाड़ी नहीं है और डॉक्टर भी यहाँ से काफी दूर है। तभी उसके पास दूसरा आदमी आकर कहता है कि वो लड़का भाग गया, हमें उसे ढूंढकर मारना होगा, नहीं तो हम फंस जाएंगे। तब वहाँ फिलिपो खुद से ही आ जाता है, जो पाइनो से कहता है कि जब आपने मेरे बदले अपने बेटे को गोली मारा तब आपको एहसास हुआ कि अपने बच्चे को तकलीफ में देखने पर कैसा लगता है। यही तकलीफ मेरे माता पिता को उतनी ही पड़ी होगी। जो सुनकर पाइनो को भी काफी पछतावा होता है कि उसने फिलिपो को उसके माता पिता से दूर करके गलत किया। तभी फिर वहाँ हेलीकॉप्टर भी आने लगता है, जो फिलिपो को देख लेता है। साथ ही मिचेल भी हेलीकॉप्टर को देखकर खुश हो जाता है कि आखिरकार वो फिलिपो का एंजल बन ही गया, जिसने उसे उसके माता पिता तक पहुंचा दिया। और फिर इसी इमोशनल सीन के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।